हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 43। और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 इकोनॉमिक्स का, और उसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें हम समझेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन। और उसमें हम समझेंगे कि एवरेज, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं, एवरेज, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहले समझते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब तुम खुद समझ रहे हो, किसी भी गुड्स का उत्पादन करना। कोई ऐसा गुड्स जिसका हम उत्पादन करते हो रॉ मटेरियल के बिहाफ में, मतलब कि रॉ मटेरियल को यूज कर हम उसके फिनिश गुड्स बनाते हैं। और इसी का डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि यूजिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सी वर्ड है, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदल देना ही, यानी कि बनवा देना ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। इसमें कौन कौन से चीजें होते हैं जिसकी वजह से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है, अगर ये नहीं तो वो नहीं। तो इसमें पहला होगा लैंड, दूसरा होगा लेबर, तीसरा होगा कैपिटल और चौथा होगा एंटरप्रेन्योरशिप। ये जितने भी हमने बताया है, ये सारे वो कारक है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक स्कल्ट है, मतलब कि एक हड्डी है जिसके बिना ये काम कर ही नहीं सकता। लैंड, जमीन, अगर जमीन ही नहीं होगा तो उत्पादन कैसे होगा। मानो तुमने एग्रीकल्चर का बिजनेस करना चाहा, तो उसमें तुम्हारे लिए लैंड बहुत बड़ा चाहिए। अगर तुम्हारे पास लैंड है तो तुम्हारा एग्रीकल्चर का बिजनेस हो सकता है, बट तुम्हारे पास लैंड ही नहीं है, या फिर तुम्हारे पास फैक्ट्री लगाना है तो तुम्हारे पास लैंड ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे। इसलिए तुम्हारे पास अगर लैंड होगा तो तुम्हारा प्रोडक्शन हो सकता है, और इसको ही हम लैंड कहेंगे और इसका इफेक्ट कहेगा प्रोडक्शन का। लैंड किसे कहते हैं, लैंड में क्या क्या फीचर होते हैं। तो लैंड का कैरेक्टरिस्टिक होगा पहला, फ्री गिफ्ट ऑन नेचर। नेचर के द्वारा दिया गया वो हमारे लिए गिफ्ट है, जिसे हम ना बढ़ा सकते हैं, जिसे हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसे हम ना कुछ करवा सकते हैं। मतलब कि वो एक अनलिमिटेड लैंड हो गए, लैंड हो जाएंगे, जिसको हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि कभी ना खत्म होने वाला लैंड। दूसरा है लैंड इज लिमिटेड। लैंड को, यानी कि जमीन को हम खींच कर बड़ा तो नहीं कर सकते हैं, जमीन को हम तोड़ कर बांट तो नहीं सकते हैं। मतलब लैंड एक ऐसा चीज है जो एग्जिस्ट करता है एक जगह पर, मतलब वो एक जगह पर रहता है। जैसे कि ये बुक है, इसको हम ना काट कर बड़ा कर सकते हैं, ना काट कर छोटा कर सकते हैं। अगर छोटा करेंगे तो इसमें जितने भी पार्ट्स आएंगे ये सारे कट कर बिखर जाएंगे और इसमें जो कंटेंट है वो खराब हो जाएंगे। तो ना इसको हम बड़ा कर सकते हैं, ना इसको हम छोटा कर सकते हैं। बस जस्ट लाइक अ लैंड, इसको तुम समझ सकते हो, लैंड जिसे हम ना बड़ा कर सकते हैं ना छोटा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, लैंड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब लैंड को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, लैंड पर परमाणु बम भी क्यों ना गिर जाए वो कभी खत्म नहीं होगा। तीसरा, लैंड डिफरेंस इज वेरिएटली। लैंड को कई चीजों पर यूज करवा सकते हैं, मतलब कि लैंड कई चीजों के लिए काम कर सकता है। एग्रीकल्चर में काम कर सकता है, फैक्ट्री लगवाना हो उसके लिए काम कर सकता हो, घर बनवाना हो घर के लिए काम करवा सकता है, अपार्टमेंट बनवाना है उसके लिए काम कर सकता है। मतलब ये वेरियस ऑफ डिफरेंस लैंड का काम करवा सकता है। पांचवा, लैंड इज नॉट मोबाइल। लैंड मोबाइल नहीं है, लैंड एक जमीन है जिसे हम यूज कर सकते हैं। छठा, लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। लैंड एक पैसिव फैक्टर है जो हमारे सालों साल तक के लिए, मानो जैसे कि तुमने, अगर तुम लैंड पर काम नहीं करोगे तो लैंड तुम्हारे लिए खुद से जमीन में से कुछ उगा कर नहीं देगा। जमीन में उगाने के लिए तुम्हें उस पर मेहनत करना होगा। जब तुम उस लैंड पर मेहनत करोगे तब तुम्हारा लैंड तुम्हें कुछ देगा, और इसे ही हम कहते हैं पैसिव फैक्टर। दूसरा, अब लेबर। लेबर एक एक्टिव पैसिव है, मतलब कि लैंड तो पैसिव है बट लेबर एक एक्टिव है। इसमें तुम देख सकते हो लेबर ह्यूमन फैक्टर।
लेबर एक ह्यूमन फैक्टर है जो नेचर के द्वारा बनाया गया है। इसे तुम 8 घंटा काम करवा लोगे और 9वां घंटा करवाना चाहोगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमन का एक बिहेवियर होता है कि ज्यादा वर्क नहीं करना। 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, इतना ही काम बहुत है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा और वो डिप्रिसिएशन में जाएगा। दूसरा, एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर मतलब जैसे इसमें देखा कि ये पैसिव फैक्टर है, ये एक्टिव फैक्टर है। तीसरा, पेरिसेबल। ये पेरिसेबल बिहेवियर का होता है, ये खराब हो सकता है। मतलब अगर तुम इस पे काम करवाओगे तो इसकी तबीयत खराब हो सकती है, इसकी कुछ भी बीमारी हो सकती है। चौथा, लेबर सेल्स इज लेबर नॉट हिमसेल्फ। लेबर इज मोबाइल। लेबर एक मोबाइल है जिसको हम ऑर्डर देके उससे हम काम करवा सकते हैं। तीसरा, कैपिटल। कैपिटल अगर हम किसी भी चीज पर पैसा न लगाए तो वो काम नहीं चलेगा। मानो बिजनेस खोलने के लिए पैसा चाहिए, किसी भी सामान को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तुम्हारे जीने के लिए पैसा चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम जी सकते हो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम बिजनेस कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो कुछ भी कर सकते हो। और इसे ही हम कैपिटल कहते हैं। अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप उसे कहते हैं जो रिस्क लेता हो। अगर रिस्क लिया कोई भी बिजनेस के एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेना प्रॉफिट का एक अगला रास्ता खोलता है। अगर रिस्क लेना, जितना बड़ा रिस्क लिया उतना ही बड़ा प्रॉफिट उसे मिलता है। अब देखो, व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? तो हमने बताया प्रोडक्शन रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, सीधी सी बात। इसके बाद देखो टोटल एवरेज एंड मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। टोटल एवरेज एंड मार्जिनल यूटिलिटी को हम कह सकते हैं टीपी, एमपी एंड एपी। टीपी टोटल प्रोडक्ट, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट और एपी एवरेज प्रोडक्ट। इसका एक ग्राफ देख लो, ये है यूनिट ऑफ लैंड, ये है यूनिट ऑफ लेबर और ये है टोटल प्रोडक्शन। मानो यूनिट ऑफ लैंड एक है, एक 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 एक। यूनिट ऑफ लेबर 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल प्रोडक्ट 1 पर 2 हुआ, 2 पर 5 हो गया, 3 पर 9 हो गया, 4 पर 11 हो गया, 5 पर 12 हो गया, 6 पर 12 हो गया, 7 पर 12 हो गया। टोटल प्रोडक्ट, लेबर और यूनिटी ये हमारे एवरेज हो जाएंगे, टीपी, एमपी एंड एपी। तुम इसको कुछ और एग्जांपल के साथ देख सकते हो कि इसमें दिया जा सकता है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड बिलो ऑफ दिस। चलो तुम इसमें समझो मार्जिनल एंड एवरेज। जैसे देखो यूनिट ऑफ लेबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया गया, टोटल प्रोडक्ट में 50 90 120 दिया गया, एवरेज प्रोडक्ट में 50 दिया गया और मार्जिनल प्रोडक्ट में 50 दिया गया। कैसे हुआ? तो ये तो इसका आंसर हुआ। ये तो 1 2 हो गया, 50 हो गया। एवरेज प्रोडक्ट किसे कहते हैं? तो किसी एक प्रोडक्ट को घटाकर उससे 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे एवरेज प्रोडक्ट आएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? तो किसी एक एडिशनल प्रोडक्ट से जुड़ जाने से जो टोटल में चेंज आती है उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि तुम इसमें देख सकते हो 50 आया, 50 एवरेज एंड 50 मार्जिनल, 90 आया, 45 एवरेज एंड 40 मार्जिनल, 120 पे 40 एंड 30। ऐसे ही ये सारे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल के फॉर्म में बनती है। इसके बाद भी बहुत सारे डेफिनेशन आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।